नमस्कार दोस्तों, बबलू डे में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो जाड़े के मौसम में आप प्लांट बचा सकते हैं। और किसी किसी का क्वेश्चन रहता है, जो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बंगाल से भी बिलोंग करते हैं, मतलब बंगाल, और उनका वॉइस मैसेज मैंने रखा हुआ है व्हाट्सएप में। तो उनका 3-4 प्रॉब्लम, क्योंकि बेचारे बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो मैं जो सॉइल मीडिया बताया उस सॉइल में उनको जचा नहीं, और जो टिक बताता हूँ वो फेल हो जाता है। तो ऐसा होता है, अपने अपने एरिया के अनुसार होता है। उनके एरिया में कैसा क्लाइमेट है तो मैं थोड़ी जान रहा हूँ। मेरे एरिया में जैसा क्लाइमेट है मैं अपने क्लाइमेट के अनुसार बता रहा हूँ, और आपके एरिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बारिश हो रहा है, मेरे एरिया में बारिश नहीं, आपके एरिया में बारिश हो रहा है, तो उसके अनुसार बारिश का टिक अपनाना पड़ेगा। और अभी जाड़ा का मौसम है, जाड़े के मौसम में मतलब हो सकता है कि आपके एरिया में बारिश हो रहा हो, अभी मेरे एरिया में बारिश नहीं है, यानी 2-4 दिन बाद मेरे एरिया में हो सकता है बारिश हो जाए या ओले पड़े। तो उस मौसम में एडेनियम को कैसे केयर किया जाए, इसके बारे में मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। जैसे इनका क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन मैं आप लोग को लाइव सुनाऊँगा और वॉइस सुनाऊँगा कि इनका क्वेश्चन क्या था और मेरा जवाब क्या है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि बबलू तुम मतलब फ़ोन से ही हमको बता दीजिए। हम बोले कि हमको समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक एडेनियम साथ में नहीं रखूँगा और जब तक मैं रेडी नहीं होऊंगा तब तक नहीं मतलब समझाने में और समझने में कहीं भूल चूक हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं समझ में आएगा, वॉइस से नहीं समझ में आएगा। इसलिए उनके लिए पर्सनल, उनके लिए मैं ये एक वीडियो बनाऊँ, मतलब 1 या 2 वीडियो बनाऊँगा ताकि उनको समझ में आ जाए। और मेरे से जो हेल्प हो रहा है, मतलब जो मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, शायद आपका प्लांट अच्छा हो जाए या सुरक्षित रहे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। उनका वॉइस क्या है और सुनिए। इनका मैं दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया था, तो मेरे पास मोबाइल आ गया और मैं इनका वॉइस थ्रू कर दिया हूँ। तो इनका थोड़ा सा एक क्वेश्चन था, उनके पत्ती पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बा हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम है, जो सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ और उनका आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनिए इनका क्वेश्चन क्या है। सफेद सफेद धब्बा क्यों हो रहा है? सादा सफेद सफेद धब्बा, इसको कैसे ट्रीट किया जाए? और इसको जाड़े के सीजन में ऐसा क्यों हो रहा है? जाड़े के सीजन में तो एडनियम बहुत ही कमजोर रहता है। इस टाइम पे तो रिस्क वाली बात हो रही है कहीं नहीं, कोई रिस्क वाली बात हो रही है एडनियम पे मरने की डर क्या है इसकी वजह से। और इस सफेद सफेद धब्बा क्यों हो रहा है, इसको कैसे भगाना है सफेद सफेद धब्बा को, और इसको अगली बार जैसे ना आए इसको लिए कि भी क्या करना है, प्लीज बता देंगे हमको बबलू जी, प्लीज। पत्तियों पे ऐसा सब। तो इनका क्वेश्चन था कि उनके प्लांट पर वाइट वाइट धब्बा आ रहा है या लिप्स ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है, जाड़े के मौसम में। तो नेचुरल है, अभी के जाड़े के मौसम में वातावरण में ठंडापन है, प्लस शीत चल रहा है। अगर आप कहीं भी मतलब कवर करके भी रखिएगा प्लांट को, मतलब कहीं भी रूम में या कहीं भी, तो हवा आएगा, हवा के साथ साथ नमी भी आएगा। तो जाहिर सी बात है, उसमें हवा के साथ नमी भी रहेगा, तो उस पर उस जैसे कि होता है कि कहीं पानी में अगर कहीं पानी का अगर कहीं दीवार में सटा देना, तो वहाँ उस पानी का दाग छिप जाता है, मतलब सट जाता है, मतलब बुझाता है कि यहाँ पर पानी भीगा हुआ। अगर मैं इस दीवार को भीगाऊंगा तो यहाँ मालूम चलेगा कि दीवार भीगा हुआ है, बाकी इस जगह ड्राई है, लेकिन यहाँ भीगा हुआ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे हम लोग पर डे नहाते हैं या पर डे अपना हुलिया चेंज करते हैं या जो भी करते हैं, प्लांट को भी थोड़ा सा केयर करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे प्लांट में होता है कि एक होता है गमले में पानी देना, और एक होता है ऊपर से फवारा टाइप का पानी देना। तो गमले में पानी दीजिएगा तो वो तो सही है, ठीक है, और ऊपर से फवारा दीजिएगा वो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके पत्ती पर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, धब्बा हो गया, धूल कण हो गया, सब चिपका रहता है, सब छूट जाएगा, सब क्लीन एकदम ग्रीन नज़र आएगा, ठीक है। तो नर्सरी मैन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि गमले में केवल पानी देते हैं, जबकि नर्सरी मैन क्या करते हैं, जहाँ बड़े बड़े नर्सरी होते हैं वहाँ पर ऊपर से फवारा देते हैं, जो झरने जैसा देते हैं कि उसका पत्ती पर गंदगी वगैरह भूल। इसलिए कहीं से भी आता है प्लांट, नया मार्केट में आता है, नर्सरी से आता है या कहीं से आता है, तो एकदम चकचक, मतलब एकदम सुंदर दिखता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में चकचक बोलते हैं, यानी कि क्लीन एकदम। तो लगता है कि कौन शोरूम से आ गया है। जैसे गाड़ी शोरूम से गाड़ी निकलता है तो कितना क्लीन रहता है, और जब वो रोड पर चलता है तो उस पर थोड़ा सा धूल कण धब्बे हुए रहते हैं। इसको भगाने का एक ही उपाय है, आप समय समय पर साफ का प्रयोग करें। साफ एक पाउडर होता है, उस पर ऐसा बना हुआ रहेगा और हाथों में थोड़ा सा पौधा का फिगर रहता है, और ऐसे लोग उठाए, मतलब उसका फिगर है, साफ के नाम से आएगा, SAF, ठीक है, साफ के नाम से आएगा। तो वो चीज़ कभी कभी आप इस्तेमाल कीजिए, यानी कि 2 मंथ पर 3 मंथ पर इस्तेमाल कीजिए।
वो इस्तेमाल करने से होता है कि पत्ती में शाइनिंग होता है, भले उसको कोई फ़र्क हो या ना हो, प्लांट में कुछ फ़र्क हो या ना हो, लेकिन साफ़ इस्तेमाल करने, मैं तो नहीं करता क्योंकि हम कितना करेंगे, घर पर ही है हमारे पास टाइम का, लेकिन हम आपके लिए राय देते हैं आप साफ़ का इस्तेमाल कीजिए। साफ़ का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि उसके पत्ती में चमक आ जाता है, माने कि शाइनिंग, निखारना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्लांट व्लांट सेल करते हैं, भेजते हैं, तो उसको साफ़ फंगस में धोकर और उसको पार्सल पैकिंग वगैरह जो भी करते हैं, तो साफ़ दो काम करेगा। पहला तो आपका काम करेगा कि फंगस मारेगा, यानी कि गलती से अगर फंगस वंगस कहीं लगा हो तो होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम करेगा कि अगर आपके प्लांट में पत्ती है तो उसमें शाइनिंग बढ़ा देगा, चमक बढ़ा देगा। लेकिन ये 15 दिन पर नहीं करना है, आपको 3 मंथ पर एक बार कर लीजिए, कभी मतलब साल भर में 2 बार या 3 बार कर लीजिए। अगर तो रह गया साफ़ का पैकेट, आपको मार्केट में 60 रुपया 70 रुपये का आएगा, छोटा सा पॉकेट ले लीजिए और उसको अपने पानी के अनुसार उससे सेलर से पूछ लीजिए जो फंगिसाइड दे रहा है कि हमको 1 लीटर में कितना उसको घोलना है, ठीक है, कितना स्प्रे करना है। वो 1 लीटर में हम तो अंदाज से करते हैं, हम आपको ज़्यादा ना बता दें या कम ना बता दें, इससे चलते हम उसका मात्रा नहीं बता रहे हैं, हम अंदाज से लेते हैं, ठीक है। हमारा ज़्यादा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मैं जानता हूँ, लेकिन आप अंदाज से पूछ लीजिएगा कि हमको 1 लीटर में कितना स्प्रे करना है। तो 1 लीटर पानी में उसको घोल दीजिए और जो स्प्रे होता है फवारा वाला, जो सैलून वैलून में, पार्लर में लोग रखते हैं, उसमें भर लीजिए बोतल में, जितना यूज करना है उतना ही, और अपने 10-20 प्लांट जो भी हो उसको स्प्रे कर दीजिए। 2 मंथ 3 मंथ पर एक बार कीजिए, यानी कि साल भर में आप कम से कम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको 2 या 3 बार कर सकते हैं, 3-3 मंथ पर कर सकते हैं, तो 4 बार हो जाएगा, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। 3 मंथ पे या 3.5 मंथ में एक बार की कोई नुकसान नहीं है इसका, ठीक है। और अगर प्लांट में फंगस है तो फिर दूसरा दवा स्प्रे करना पड़ेगा। तो फिलहाल पत्ती के शाइनिंग के लिए साफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे बात से संतुष्ट है तो आप ये चीज़ एक बार ट्रिक अपना के देखिए, आपका पत्ती में लाइटनेस और शाइनिंग बना रहेगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।